हाई वोल्टेज तार में टाका फंसाकर हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं और जब इस टाके में कार्बन लग जाता है तब हमारे घरों में बिजली सप्लाई बाधित हो जाती है, वोल्टेज लो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उथली श्वास लेने से, छोटी श्वास लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा यह बॉडी सिस्टम स्लो काम करने लगता है, हम थके हुए महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे बीमार पड़ जाते हैं। तो क्या हम इस ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा सकते हैं? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन की सप्लाई आप बढ़ा सकते हैं अपने सांस लेने के तरीके को बदलकर। और जो मैं तरीका आज आपको बताऊंगा उसका नाम है डीप ब्रीदिंग। आज मैं आपको गहरी श्वास कैसे लेते हैं सिखाऊंगा, लंबी श्वास कैसे लेते हैं यह आपको सिखाऊंगा। और यह एक प्रैक्टिकल वीडियो है, गाइडेड डीप ब्रीदिंग वीडियो है। आप इस वीडियो में बने रहें और जैसे जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा उस दिशा निर्देश के अनुसार आप चलते जाएं और आप कुछ ही मिनटों में डीप ब्रीदिंग करना सीख जाएंगे। तो इसका पहला जो स्टेप है वह है, जब मैं डीप ब्रीदिंग जब मैं कर रहा हूं आप उसका अवलोकन करें, उसको आप ध्यान से देखें, क्योंकि यह जो डीप ब्रीदिंग है ध्यान की अवस्था से लौटने के बाद मैं कर रहा हूं और उस समय मेरी श्वास बिल्कुल लंबी और गहरी चलती है अपने आप। ध्यान की अवस्था में ऐसा अपने आप होता है। तो आप ध्यान से देखें, सांसों की गति पर ध्यान दें, पेट का फूलना और पचकना इस पर आप ध्यान दें। पेट कैसे फूलता है और पचकता है, और सांसों की लयबद्धता पर, इसके रिदम पर आप ध्यान दें। पूरे शरीर की सहजता पर और चेहरे की सरलता और सहजता पर आप ध्यान दें। ध्यान से देखें और उसके बाद अगले स्टेप में आप समझ जाएंगे डीप ब्रीदिंग कैसे करते हैं। मैं ध्यान साधना के बाद वापस आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठा हूँ और मेरी सांसें लंबी, गहरी और धीमी चल रही हैं। ये स्वतः अपने आप एक निश्चित पैटर्न में चल रही हैं। जब सांसें अंदर प्रवेश करती हैं तो नासिका छिद्र में इसका आभास होता है। सांसें जब अंदर पेट में भरती हैं, पेट बैलून की तरह फूल जाता है और जब सांसें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं तो पेट पचक के रीढ़ की हड्डी से चिपक जाता है। ये सांसें जब अंदर प्रवेश करती हैं तो मंद मंद गति से, जैसे हवा चलती है, ताजगी का एहसास होता है। ठीक उसी प्रकार ये एहसास हो रहा है। और ये सांस जो अंदर जाती है इसको पूरक बोलते हैं और कुछ देर पेट में जाकर ये सांसें ठहरती हैं। पेट फूला ही रहता है, इसे कुंभक कहते हैं। और जब पेट पचक जाता है, श्वास निकल जाती है तो इसे रेचक कहते हैं। श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं और यह
प्राणवायु है। ऑक्सीजन जितना अंदर पहुंचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ऑक्सीजन हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें रोग मुक्त करता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर का ईंधन है। हम अपनी सांसों को फेफड़े से नीचे पेट तक और पेट से भी नीचे तानदेन तक ले सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी है। यह सेकंड स्टेप है दोस्तों। इसमें आपको अपना एक हाथ, अपना बायां हाथ आप अपने पेट पर रखें। जिस प्रकार इस वीडियो में मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा है, और आपका पेट जैसे जैसे फूल रहा है, आपके हाथों में अनुभव होगा, एक गति महसूस होगी, एक प्रेशर महसूस होगा कि आपका पेट फूल रहा है। जैसे जैसे आपकी श्वास अंदर जाएगी, आपका पेट फूलना शुरू होगा और आपके हाथ अपने आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और जब आपका श्वास धीरे धीरे धीरे, जब आपकी श्वास बाहर निकलेगी, तो आपके हाथ भी धीरे 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 पचकते हुए पेट के साथ रीढ़ की हड्डी से जाकर लग जाएंगे। तो इसको आप अनुभव करें, इसको फील करें और श्वासों की लयबद्धता पर ध्यान बनाए रखें। अपना बायां हाथ अपने पेट पर रखेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। और जब श्वास प्रवेश करेगी, तब आप अपने पेट पर अपने हाथों में पेट में बढ़ती हुई गति को, पेट में बढ़ते हुए दबाव को महसूस करेंगे। आपका पेट कैसे फूलता है, तो आपके हाथ आगे आ जाते हैं और हाथ रखने से आपके हाथों में एक स्पंदन सी महसूस होगी। यह डीप ब्रीदिंग है। गहरी श्वास लेने का यही तरीका है, जिसमें आपकी श्वास पूरी तरह से अंदर भर जाए और पूरी तरह से आपका पेट फूल जाए। जैसे छोटे बच्चों के पेट फूलते और पचकते हैं। यह आप लेटकर, बैठकर, खड़े होकर या चलते हुए भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, आप इसे किसी भी मुद्रा में कर पाएंगे, कहीं भी कर पाएंगे, कभी भी कर पाएंगे। डीप ब्रीदिंग यह तीसरा स्टेप है दोस्तों। इसमें आपको अपना एक हाथ पेट पर रखना है और एक हाथ छाती पर रखनी है। तो अपना बायां हाथ आप अपने पेट पर ही रखेंगे और दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखेंगे। जब आप श्वास अंदर लेंगे, श्वास जैसे जैसे अंदर प्रवेश करेगी आपके फेफड़ों में, तब आपका यह हाथ अपने आप एक्सपेंशन से, छाती जब फूलेगी तो यह हाथ आपका ऊपर आते जाएगा और आपको फीलिंग होगी, अनुभव होगा कि आपके फेफड़ों में श्वास भर रही है। आप इसका अनुभव करें। नीचे बायां हाथ आप जो पेट पर रखे हैं, जब पेट में श्वास प्रवेश करेगी, धीरे धीरे अंदर जाएगी और आपका पेट फूलना शुरू होगा, तब आपके हाथ भी
इसके फूलने के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे। आप अपने पेट में हो रहे प्रेशर को महसूस करें, किस प्रकार आपका पेट फूल रहा है और आपका हाथ आगे की तरफ आ रहा है। अब आप अपना एक हाथ छाती पर रखेंगे और एक हाथ पेट पर ही रहने देंगे। अपना बायां हाथ पेट पर रहने दें और दाहिना हाथ छाती पर रखें। और जब सांस नासिका छिद्र से होते हुए आपके लंग्स में, आपके फेफड़े में पहुंचती है, तब आप एक छाती में दबाव महसूस करेंगे। आपकी छाती अंदर से फूल जाएगी और आपके हाथों में यह फैलाव महसूस होगा। फेफड़े ही हमारे श्वास, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र का केंद्र है और फेफड़े के नीचे डायफ्राम स्थित है। इसी डायफ्राम में जाकर सांसें छनकर शुद्ध ऑक्सीजन के रूप में ब्लड में पहुंचती है। सांस जब भी लें हमेशा नाक से ही लें। नाक ही श्वास लेने के लिए उपयुक्त है। नाक में बाल होते हैं और ये बाल श्वास में धूल कण और प्रदूषण पहुंचने से रोकते हैं। तो आपके फेफड़े में जब श्वास जाए और आपके फेफड़े फूलने लगे, तब आप अपने हाथों में अनुभव करें। छाती पर ध्यान बनाए रखें और आपकी सांस जब नीचे आपके पेट में पहुंचेगी, तब आप वहाँ भी ध्यान बनाए रखें। इसे अनुभव करें, इसे महसूस करें। श्वास हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। श्वासों से ही हम जीवित हैं। यह चौथा स्टेप है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। आप बारीकी से, ध्यान से आप देखें। आपने रबड़ देखा होगा, एक छोटा सा रबड़। एक ही रबड़ को, मान लीजिए इतना छोटा रबड़ है, इसको हम खींचकर इतना लंबा करते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू करके दोबारा इसको खींचते हैं और इतना लंबा करते हैं, फिर यहीं से कंटिन्यू इसको खींचते हैं और तीसरी बार खींच करके इसको इतना लंबा कर देते हैं। इसी प्रकार आपको अपने एक ही श्वास को, जैसे अंदर जाती हुई श्वास को आपको 3 पार्ट में इसको खींच करके लंबा करना है, अंदर खींचते जाना है। ध्यान रहे, रोकना नहीं है, श्वासों को रोकना नहीं है और न ही श्वास तोड़ना है। एक ही श्वास को बस कंटिन्यू करके खींचते जाना है। बस आपको अनुभव करना है कि अभी मैंने यहां तक श्वास खींचा, फिर यहां से कंटिन्यू मैंने यहां तक खींचा, फिर यहां से कंटिन्यू मैंने यहां तक खींचा। एक बार आप देख लें। मैं अंदर जाती हुई श्वास को 3 पार्ट में अंदर खींचूंगा और आप इसे बारीकी से ध्यान से देखें। तो आपने देखा 3 पार्ट में मैंने अपने एक ही श्वास को अंदर खींचा। अब बाहर जाती हुई श्वास को मैं खींच करके दिखाता हूं 3 पार्ट में।
तो आपने देखा, मैंने बाहर जाती हुई श्वास को कुछ देर तक खींचा, कुछ देर तक मैंने इसको लंबा किया। तो बाहर जाती हुई श्वास पर आपको ध्यान देना है। बाहर जाती हुई श्वास जितनी अधिक देर तक बाहर छूटेगी, उतना ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो आइए अब ध्यान से देखिए इस प्रैक्टिकल वीडियो को। अब हम अपने सांसों की गहराई और लंबाई को मापने का एक छोटा सा प्रयोग करेंगे और इसके लिए हम अपने दाहिने हाथ की अंगुली का इस्तेमाल करेंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार मैं अपने हाथ की अंगुली को सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ धीरे धीरे सांसों की गति के साथ नीचे ले जा रहा हूं और मेरा पेट पचकते जा रहा है। धीरे 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 सांसों की गति के साथ हाथ नीचे आ जाता है। फिर सांस अंदर भरते समय अपने हाथ की अंगुली को मैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे ले जा रहा हूं और मेरा पेट फूलते जा रहा है। वायु अंदर प्रचुर मात्रा में प्रवेश कर रही है। यह सांसों की गहराई को मापने का एक अनूठा तरीका है। यह एक अद्भुत ब्रीदिंग टेक्निक है। इस प्रकार आप भी अपनी हाथ की अंगुली का इस्तेमाल करेंगे अपने सांसों की गहराई को मापने के लिए। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। जब सांस अंदर जाए तो लगातार कंटिन्यूटी में लगातार होना चाहिए। सांसों की लयबद्धता टूटनी नहीं चाहिए। सांसों की गति रुकनी नहीं चाहिए। जब सांस छोड़ते हैं तो लगातार छोड़ते जाएं। सांस जब अंदर भरते हैं तो अनुभव करें कि मैंने इतनी दूरी तक श्वास लिया है, अब यहाँ से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर देखें इतनी दूरी तक सांस ले लिया है, फिर वहीं से कंटिन्यू करें। इसे 3 की गिनती तक आप कंटिन्यू करते रहें। सांस छोड़ते समय भी आप इसे 1, 2 और 3 की गिनती तक कंटिन्यू रखें और 3 की गिनती तक लगातार श्वास छोड़ते जाएं और आपका पेट बिल्कुल पचक के रीढ़ की हड्डी से लग जाएगा। एक बात का आप हमेशा ख्याल रखें, सांसों को भरने में जितना समय लगे, सांसों को आप भरें, पर सांसें जब भर जाएं, कुंभक आपका पेट पूरा फूल जाए, तब श्वास जब छूटने लगे तो श्वास छोड़ने में अधिक समय लगाएं। श्वास जितनी अधिक देर तक छूटेगी, आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही अधिक मात्रा में बाहर आएगी। यह जो श्वास लेने का टेक्निक है, यह जो सही तरीका है, यह एक वैज्ञानिक विधि है। श्वास की गहराई मापने के लिए आप जो अंगुलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे आप हमेशा नहीं करेंगे। आप इसे अकेले में जब अपने घर पर या अपने ध्यान के जगह पर जहां आप ध्यान करते हैं, वहां आप इसका इस्तेमाल करें। घर पर एकांत में इसका इस्तेमाल करें। ये स्वयं आपके सांसों को मापने के लिए एक ब्रीदिंग टेक्निक है। इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप कहीं भी कर सकते हैं। आप
कहीं भी अपने कार्य में बिजी रहें, तो आप वहाँ भी 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट जो भी आपसे समय निकल पाए, आप बिना उंगली का इस्तेमाल किए केवल अपने अनुभव से, अपने स्वानुभूति से आप अनुभव करेंगे कि आप श्वास को कंटिन्यू बिना टूटे हुए ले रहे हैं, और यह बहुत ही अद्भुत है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप प्रतिदिन डीप ब्रीदिंग करने का प्रयास करें। प्रतिदिन अपनी श्वासों को मापते रहें, इसके खिंचाव को आप देखते रहें और प्रतिदिन इसे बढ़ाते जाएं। यथासंभव जितनी हो सके आप उतनी ही अपनी श्वासों को बढ़ाते जाएं, और एक दिन आप पाएंगे कि आपको मापने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये आपके सांसों के साथ सहज और सरल हो जाएगा। ये इतना सरल हो जाएगा कि जिस प्रकार आपकी प्राकृतिक सांसें चल रही हैं, ठीक उसी प्रकार यही ब्रीदिंग पैटर्न आपके ब्रीदिंग में सध जाएगा, और आप चलते फिरते खड़े होकर कहीं भी यह डीप ब्रीदिंग आप कर पाएंगे। जब भी आपको तनाव महसूस होगा, जब भी आपको वर्कलोड प्रेशर महसूस होगा, तो आप थोड़े से प्रयास से ही आप इसको कर पाएंगे। कहीं भी आप दफ्तर में भी बैठे होंगे, अपने कार्य में होंगे, कहीं भी जब आपको फुर्सत मिलेगी, थोड़ी सी 2-4 मिनट के लिए भी आप कर लेंगे और तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो आप प्रतिदिन डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, और मन में किसी प्रकार की शंका हो, प्रश्न हो, तो आप पूछें। मैं यथासंभव आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।